क्या आप अपने एक्वेरियम के एनवायरनमेंट को बिल्कुल नेचर जैसा बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ, ताकि फिशेस को भी स्ट्रेस ना हो और ज़्यादा बीमारियां भी ना हो किसी फिश को, और आपके टैंक का एनवायरनमेंट बिल्कुल नेचर जैसा रहे? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्वेरियम के रहस्यों में से एक रहस्य, इंडियन आलमंड लीफ के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। इंडियन आलमंड लीफ यानी कि भारतीय बादाम के पेड़ के पत्ते ये रहे। और ये जो इंडियन आलमंड लीफ है बहुत ही प्यारा लुक देने वाले हैं आपके टैंक के अंदर, साथ ही बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और इकोसिस्टम को बहुत बेहतरीन बनाने वाले हैं, क्योंकि फिशेस की हेल्थ से रिलेटेड भी ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपके टैंक में, और आपके टैंक के पानी को इतना स्मूथ बना देंगे कि फिश को बिल्कुल लगेगा जैसे वो बिल्कुल नेचर में है अभी। अब ये जो पत्ते हैं ये इंडियन आलमंड ट्री से आते हैं, जिसे हम टर्मिनल या कटपा भी कहते हैं। अब ये जो पत्ते होते हैं ये आपके टैंक में नेचर को सिमुलेट करते हैं, जैसे कि जो आप रिवर्स के अंदर देखते हैं या स्ट्रीम्स में देखते हैं, वहाँ पर भी ऐसे कई पत्ते पाए जाते हैं। सारे के सारे बादाम के पत्ते नहीं होते, लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो वहाँ सतह पर बहुत सारे पत्ते होते हैं जो कि फिशेस को पसंद आते हैं, उनके लिए हाइडिंग स्पॉट बनते हैं। साथ ही साथ में इनके बेहतरीन फायदे हैं जो फिशेस के लिए भी अच्छे हैं, आपके टैंक के एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं। ये ड्राइड ब्राउन लीव्स जो है आपके टैंक को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देने वाला है। अब ये जो इंडियन आलमंड लीफ है इनके बेनिफिट कैसे होते हैं? जैसे आपने इससे किसी भी टैंक में डालने के साथ ही कुछ समय में ये अपने आप से टैनिन्स को रिलीज करना शुरू करते हैं। जिस टैनिन्स से क्या होता है, आपके टैंक का जो पीएच है वो मेंटेन होता है। मान लीजिए आपके टैंक का पीएच वैसे जनरली 8.5, 9.5 तक भी जा रहा है, अल्कलाइन वाटर है, तो उसे एसिडिक बनाएगा ये थोड़ा, जैसे कि 6.5 से लेकर के 7.5 तक मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। साथ में ये एक्वेरियम के माहौल को इतना शांत बना देते हैं कि फिशेस को स्ट्रेस नहीं होता, यानी कि ये नेचुरली स्ट्रेस को रिमूव करने वाले हैं फिशेस के लिए। सिर्फ फिशेस के लिए नहीं, यहाँ तक कि ये श्रिम्प के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये श्रिम्प को हाइडिंग स्पॉट भी देते हैं अच्छा खासा। साथ में इसके ऊपर से जो टैनिन रिलीज हो रहा है वो पीएच को भी मेंटेन कर रहा है, और जब ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, जैसे जैसे गलते हैं, श्रिम्प इन्हें खाते भी हैं, ठीक है। साथ में इनके ऊपर कुछ बायोफिल्म चढ़ने लगती है कुछ समय में, और वो बायोफिल्म बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है आपके श्रिम्प्स के लिए। तो ये जो इंडियन आलमंड लीफ है ये श्रिम्प की कॉलोनी को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने में मदद करता है। अब जैसे जैसे ये पत्ते टूटते हैं, गलते हैं, ये आपके टैंक के अंदर जो बायो मीडिया है उसमें अच्छे जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है। आपके टैंक के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा, इकोसिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करेगा, आपके टैंक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। साथ में ये आपके टैंक में कंट्रोल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने वाला है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको आपके टैंक में कितने इंडियन आलमंड लीफ डालने हैं। तो जैसे कि आपका टैंक, अगर सपोज बाय कि आपका टैंक 10 गैलन का है, तो आपको अपने टैंक के अंदर ये जो पत्ते हैं 1 या 2 डालना है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आपका टैंक 10 गैलन से ऊपर है, 20 गैलन है, तो 2 की जगह 4 पत्ते डाल सकते हो। अगर 30 गैलन है तो 4 की जगह 6 पत्ते डाल सकते हो। तो इसी तरीके से आपको पत्ते आपके टैंक में डालने हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपने एक्सेसिव पत्ते डाल दिए, मान लीजिए आपको 2 पत्ते डालने की मैंने सलाह दी और आप उसमें 3, 4, 5, 6 पत्ते डाल दे रहे हैं, तो ऐसे में जो पानी का जो पीएच है वो मेंटेन तो छोड़िए, वो इतना एसिडिक हो जाएगा कि जहां उसका पीएच 6.5 होना चाहिए था वहां वो 3.5 तक भी आ सकता है। तो ये आपकी फिशेस के लिए, आपके टैंक के लिए बहुत हानिकारक होने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है और पीएच पर भी नज़र रखनी है। तो इसलिए बेहतर ऑप्शन तो यही रहेगा कि हम 1 से 2 पत्ते ही एक 10 गैलन के टैंक तक में डालें। और इन पत्तों को यूज़ करने का जो सेफ तरीका ये है कि अगर आपने इसे पेड़ से तोड़ा है या कहीं से आप लेकर आए हैं, पहले इसे वॉश कर लीजिए, या फिर हो सके तो इसे एक बार बॉईल कर लीजिए और उसके बाद ही अपने टैंक में आप इसे इंट्रोड्यूस करें। एक और बात, जैसे जैसे पत्ते को समय होगा, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, ये गलने लगेगा, टूट के बिखरने लगेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस उसे छोड़ देना है वहीं के वहीं, वो वहीं डिकम्पोज होता रहेगा, और ये आपके टैंक के लिए अच्छा ही है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है उस पत्ते को वहाँ से। अब इस पत्ते का एक बेनिफिट बहुत प्यारा ये भी बताता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा आपको पीएच मेंटेन करके दे रहा है या फिर टैंक में बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जो गुण हैं, इसकी क्वालिटीज़ है, जिसकी वजह से फिशेस को काफ़ी सारी बीमारियां होने से फिशेस बच जाती है।
तो फिशेस को बीमार होने से बचाने के लिए भी आप इस पत्ते को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा, आपकी फिश अगर हेल्दी रहेगी ना तो आपको भी टेंशन नहीं रहेगी, आपकी भी स्ट्रेस कम हो रही है। ऐसा नहीं सिर्फ फिशेस की स्ट्रेस कम कर रहा है, आपकी भी स्ट्रेस कम कर रहा है, आपके टैंक की भी स्ट्रेस कम कर रहा है, आपके टैंक का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट ला के दे रहा है। तो मेरा सजेशन आपको हमेशा रहेगा कि आप अपने टैंक के अंदर इंडियन आलमंड लीफ को यूज़ कीजिए ताकि फिशेस कम से कम बीमार हो, आपके एक्वेरियम का जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, और आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके टैंक में, जो बायोफिल्म बनती है जिसे श्रिम्प खाते हैं, वो भी बनती रहेगी। साथ में आपके टैंक के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे आपका टैंक काफ़ी हेल्दी रहने वाला है। और इतनी सारी क्वालिटीज़ को सुनने के बाद भी अगर आप टैंक में आलमंड लीफ नहीं डालते हो, गलत कर रहे हो फिर आप। तो अगर आपको ये इंडियन आलमंड लीफ आपको आपके एरिया में मिलती है तो आप वहाँ से लेकर अपने टैंक में यूज़ कीजिए, वॉश करके या फिर बॉईल करके। एल्स अगर आपको दूसरी जगह से बाय करनी है, अगर आपके आसपास नहीं है, तो आपको अमेज़ॉन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको वीडियो से सीखने को ज़रूर कुछ ना कुछ मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कहूँगा आपसे बाय बाय, हैप्पी फिश कीपिंग।